महायुद्ध का माइंड गेम। ईरान की लीडरशिप का द एंड। अमेरिका और इजराइल जिस तरह चुन चुनकर ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने इस युद्ध को माइंड गेम से जीतने की रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में चुन चुनकर उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान की राजनीति और वहां की सेना में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। पहले इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, लेकिन जब उनकी मौत के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके तो एक एक करके अब उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी वजह से ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में टिका हुआ है। अली लारिजानी भी ऐसे ही नेताओं में से एक थे जिन्होंने अली खामनेई की मौत के बाद और नए नेता की नियुक्ति से पहले ईरान की सत्ता के संचालन में निर्णायक भूमिका निभाई और ये संकेत दिया था कि ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। अपने मौत से पहले भी लारिजानी ईरान के 3 बड़े संकटों को एक साथ संभाल रहे थे। पहला, अमेरिका इजराइल के साथ जंग, जिस पर उन्होंने कहा था कि ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। तीसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत। इसीलिए लारिजानी की मौत से ईरान को गहरा झटका लगा है। अमेरिका और इजराइल ने एक तरफ अली लारिजानी पर हमला किया तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की बासिज फोर्स के चीफ गोलेम रेजा सोलेमानी को भी निशाना बनाया। बासिज फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक संगठनात्मक सहायक संस्था है जो ईरानी सरकार की सुरक्षा शाखाओं में से एक है और आंतरिक संकटों के प्रबंधन और विरोध प्रदर्शनों को दबाने और नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसके चीफ पर हमला करना ईरान को घरेलू मोर्चे पर कमजोर करने की रणनीति है। उनकी तो उन्होंने चौथी पीढ़ी की लीडरशिप तक को खत्म कर दिया था। देखिए, इस स्ट्रेटजी के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि स्ट्रेटजी नहीं है, ये नई स्ट्रेटजी नहीं है। जब से युद्ध शुरू हुए हैं ये स्ट्रेटजी काफी कॉमन है। अब महाभारत में देख लीजिए कि महाभारत को लोग कैसे याद करते हैं, जब बड़े बड़े महारथियों के वध हुए, जिनको बोलते हैं, वही वध आज की डेट में ये जो टारगेटेड किलिंग है, ये वही वध है। पहले भी ईरान के कई लीडर्स को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, जिनमें IRGC प्रमुख हुसैन सलामी, एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादे, इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी, एयर डिफेंस फोर्स के चीफ दाऊद शेखियान, सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी अली शमकानी समेत कई बड़े चेहरे शामिल थे। मतलब इजराइल और अमेरिका के निशाने पर सिर्फ ईरान के ठिकाने नहीं, पूरी कमांड चेन है और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि उन सभी लोगों को खत्म कर दिया जाए जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में फैसले ले सकते हैं और उन्हें तगड़ा जवाब दे सकते हैं। ईरान के सबसे ताकतवर अफसर और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने का असर रात इजराइल के शहरों पर देखने को मिला। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाए हैं और आपको बताएं कि ईरान के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। तेल अवीव से न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज 18 मार्च है, फिर से सायरन्स बज रही हैं। रात के दौरान 3 बार सायरन बजी जब अली लारिजानी के मारे जाने की खबर आई। उसके बाद बार बार अब ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक्स किए जा रहे हैं और इस वक्त भी सायरन बज रही है। अब देखना होगा कि किस तरफ से अटैक किया जाएगा ईरान की तरफ से इसराइल पर। रात के दौरान जो है 3 बार अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देखिए कि किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी एक बॉम्ब जो है
वो जब गिरता है तो उसके बाद वो काफी सारा स्कैटर होता है, काफी छोटे छोटे बॉम्ब्स में वो तब्दील हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं एक तो सीधे जा रहा है, ये मिसाइल देखिए सीधे आगे बढ़ रहा है, ये मिसाइल सीधे आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद। और आगे अब धमाके होंगे, बहुत सारे लगातार धमाके हो रहे हैं और इर्द गिर्द सन्नाटा है। और यहाँ पे आप